मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो पूरा पूरा ध्यान देने के लिए क्या करना है? जो बाबा ने फरमान दिया है उस पर उसको अमल में लाना है, उसको जीवन में चरितार्थ करना है, उसको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करना है। तो ऐसा करने के लिए बाबा बहुत सारी युक्तियां बतलाते हैं। उसी में एक युक्ति है उस याद की सारणी बनाना, चार्ट बना करके रखना कि कितनी देर मैं किस काम में लगा, कितनी देर तक मैंने बाबा को याद में रहा। बैठ के याद किया वो नहीं, काम करते वक्त मुझे बाबा याद थे। ये अपने अलावा स्वयं निज रूप से और किसी को ना बताना है ना कुछ करना है। सिर्फ हमें खुद मालूम होता है कि हम किस काम को करते समय बाबा की याद में थे और किस काम को करते हुए याद में नहीं थे। ये इसलिए बाबा खुद कहते हैं कि मुझे भी मत बताओ, मुझे भी मत भेजो ये पोता मेल, ये लिखा पढ़ी जो कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। और खुद को मालूम होता है कि ये जो काम मैं कर रहा था उसमें मैं बाबा की याद में था या नहीं था और कितनी देर। और तब जब वो लिखेंगे तब ये एहसास होगा कि जो इतना समय मैंने व्यर्थ में लगा दिया, ये व्यर्थ में कितना समय जा रहा है। प्रतिदिन का जब देखेंगे पोता मेल, ये जो लिखा पढ़ी करेंगे, जो सारणी बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, उसमें जब देखेंगे कि इतना समय मेरा व्यर्थ में और इतना कम समय बाबा की याद में, तो खुद से ही इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे, सजगता आएगी, उत्सुकता बढ़ेगी कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, व्यर्थ वाला कम करना होगा और याद को बढ़ाना होगा। तो वो देखने से भी याद बढ़ती है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि ऐसा करने में याद में बहुत ज्यादा विघ्न पड़ते हैं। वो विघ्न क्या पड़ते हैं? एक तो होता है लोगों को अपने सगे संबंधी, रिश्ते, ना तो अपने कर्मों का लेखा जोखा जो सारे सृष्टि में हमारा फैला हुआ है, उन सब से उन्हीं में जाकर के फंसता है। बैठते हैं बाबा की याद में, मुरली सुनने बैठते हैं और इधर उधर सब तरफ जाता है मन, बुद्धि एक उधर, और कुछ लोगों का जाता है खाने पीने की तरफ। जिनको खाने पीने में ज्यादा रुचि है उनको खाने पीने की तरफ ध्यान जाता है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही बातें क्यों हो रही हैं? ये दोनों बातों का कारण सिर्फ एक है, देह अभिमानी होना, शरीर के भान में होना। शरीर अलग है और देह भान बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो देह के भान में रहेंगे तो उलझे रहेंगे कि मैं शरीर हूं, मुझे ये काम करना है। मैं शरीर हूं का मतलब मेरा जो नाम है, मेरा जो ओहदा है, हम उसमें उलझे रहेंगे तो हमारा ध्यान उधर ही जाएगा। हम जब खुद को आत्मा समझ के बैठेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, तो बाबा की याद बिल्कुल सहज हो जाएगी। इसके लिए जो बाबा कहते हैं कि कुछ आत्माएं हैं जो थोड़ी ज्यादा तकलीफ में होती हैं, बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। उन आत्माओं के लिए आज बाबा फिर से कह रहे हैं कि बाबा एक अविनाशी सर्जन है, अविनाशी वैद्य हैं। वो ऐसे वैद्य हैं जो इतनी असरदार अचूक दवा देते हैं कि हर रोग उससे ठीक हो सकता है। फिर चाहे वो शारीरिक रूप से अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, गूंगे हो, जो भी विकृति हो, वो सब कुछ ठीक होता है। कैसे ठीक होता है वो बाबा बतलाते हैं, क्योंकि बाबा 3 औषधियां देते हैं। एक जो खानी है, दूसरी जो कहते हैं ना इनहेलर, सूंघने वाली दवा, और एक है जो लगानी है। 3 मलहम है लगाने के लिए, और सूंघने के लिए इनहेलर है, और एक है खाने वाली दवा जो पानी में घोल के पी जानी है।
तो जो दवा सूंघनी है वो दवा कौन सी है? वो है ये स्मृति। हर श्वास में वो बात, वो स्मृति मस्तिष्क तक लेकर जानी है कि जो घटना या जो कुछ भी इस जीवन में अगर दुख देने वाला हुआ है, गलत हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि मैं बाबा की श्रीमत पर, इस पटरी पर आ सकूं। मैं बेपटरी होकर जो चल रहा था मुझे इस श्रीमत पर, इस ज्ञान पर लाने के लिए, मुझे वहां से खींचकर इधर लाने के लिए वो घटना घटी ताकि मैं वहां से हटूं और जहां मैं खोया हुआ था, इधर उधर बौखला रहा था, उस जगह से उठ करके सीधे सीधे श्रीमत पर आ करके इस सही ट्रैक पर, इस सही पटरी पर मैं दौड़ सकूं, चल सकूं। इसके लिए ये घटना मेरे जीवन में घटी है। ये है हर श्वास में ये स्मृति लाने की, ये मस्तिष्क में हर श्वास में ये बात अपने दिमाग को देनी है कि जो भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि मैं श्रीमत पर आ सकूं, बाबा के ज्ञान में चल सकूं और उन्नति को पा सकूं। क्योंकि अगर मैं उस मार्ग में होता जहां मैं जैसे को तैसा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसमें उलझा रहूंगा तो मैं वहीं उलझता रह जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए ये घटना घटी है। तो ये हुआ सूंघने का, हर श्वास में अपने भीतर भरने का। जो मलहम है, जो लगानी है, वो ये कि जो तकलीफ, जो दुख मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो परिस्थिति के कारण हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के कारण हो, जो तकलीफ मुझे हो रही है वो उस व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है। थोड़ा निम्न श्रेणी का शब्द है, लेकिन उस व्यक्ति की, उस बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे कुछ तकलीफ दे सके, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने ही कभी किसी पूर्व जन्म में, किसी पहले कभी मैंने उसको ये दिया था या उससे ये लिया था, जो आज ये लेन देन चुकतू हो रहा है। अब मुझे उसके बदले में, या तो वो मुझे दे रहा हो दुख तकलीफ, या मुझसे ले रहा हो मेरी धन संपत्ति, मुझे उसके बदले में मुझे ना उससे कुछ देना है और ना उससे कुछ लेना है। वो जो कुछ भी था वो अब खत्म, मेरी ओर से अब कुछ नहीं होगा। ये मलहम अपने मन को लगाएंगे तो मन में जितना दुख है, जितना तकलीफ है, वो ठीक होता जाएगा, जख्म भरता जाएगा। ये समझ लेंगे कि मैंने ही कभी दिया था जो आज हो रहा है, और अब मुझे इसके आगे दोबारा उस काम को, इस लेन देन को आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये आत्मा के दर्द को बहुत कम कर देगा। और जो दवा, तीसरी दवा खानी है, जो पानी में जब भी पानी पिए घोल कर पीनी है, वो है कि ये सारा कुछ सृष्टि का खेल रचा हुआ है। ये जो हो रहा है इसमें मतलब ये सृष्टि का चक्र है। जो सुबह हुई थी, दोपहर हुआ, शाम हुई और रात हो रहा है, भी रात चल रहा है, फिर सुबह आनी है। इस बात को जब जब पानी पिए, इस बात को एक बार स्मृति में लाएं, बाबा की याद में आए, बाबा को प्रत्यक्ष करें और बाबा की खुशी में, बाबा की याद की खुशी में, नशे में आकर के उस जल को ग्रहण करेंगे तो वो जल अमृत बनेगा और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर पर बहुत ही अच्छा अनुभव कराएगा। क्योंकि जो मेरे बाबा हैं, परमपिता परमात्मा है, वो प्रेम के सागर है, वो शांति के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, और उस सागर की बूंदें इस जल में समाहित हैं। और वो बूंद है मन मना भव मध्याजी भव। बस ये याद रखना है, सारे रोग, सारी बातें सब अंदर से होती हैं। वो अंदर से वो विकार निकल जाएगा, फिर तो जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि ज्ञानवान बनने का अर्थ है कि व्यर्थ को पहले परख लें, इसके लिए ज्ञान चाहिए, और उसके बाद उसे मिटाने की और परिवर्तन करने के
करना ये स्वभाव में आ जाए, ये ऐसे हो जाएंगे तो हम स्वाभाविक योगी बनेंगे। निरंतर जीवन में हम योग अवस्था में रहेंगे। और योग अवस्था की बहुत सरल विधि है कि कुछ भी व्यर्थ जो सारणी हमने बनाई थी, उस सारणी में जब देखेंगे कि ये व्यर्थ में जा रहा था, उसको हम परिवर्तित पहले तो रोकेंगे, फिर उसे मिटाएंगे और फिर उसे परिवर्तित कर देंगे बाबा की याद में। और यही है योगी बनना, योगी जीवन। कोई अलग से बैठकर योग की बात नहीं है, इसी को कहा जाता है राजयोग। बाबा आज फिर मुरली में क्या और दोहरा रहे हैं कि मैं राजयोग सिखलाता हूं, ज्ञानवान बनाता हूं। अच्छा, ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।